सत्य है? नागों के जहर का कहर सत्य है? क्या नागलोक भी सत्य है? क्या इंसानों की तरह नागों ने भी एक अलग दुनिया बसाई है? और क्या नागलोक ही पाताल लोक है? इन सवालों के जवाब कुछ हद तक काशी में मिल जाते हैं। बींग घुमक्कड़ को काशी भ्रमण के दौरान एक ऐसे कुएं की जानकारी मिली जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां से रास्ता नागलोक को जाता है और ये नागलोक जमीन के अंदर पाताल में है। इस कुएं का स्ट्रक्चर इंसानी सोच से कहीं ऊपर। कुएं में वर्ष भर पानी भरा रहता। कुएं के बीचों बीच महादेव का एक शिवलिंग विराजित है जिसके दर्शन साल में सिर्फ एक ही दिन, वो भी कुछ घंटे के लिए हो पाते हैं। तो चलिए बींग घुमक्कड़ के साथ वाराणसी के जैतपुरा इलाके में, जहां सदियों पुराना एक रहस्य आपसे रूबरू होने के इंतजार में है। बनारस के चप्पे चप्पे पर आपको आध्यात्म और संस्कृति की झलक तो दिखाई देती ही, साथ ही यहाँ पर कई रहस्य भी मिलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज मैं और मेरी टीम आई है एक कुंड देखने के लिए। कहा जाता है कि इस कुंड से पाताल लोक तक का रास्ता जाता है। कारकोटक नाग तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध इस कुंड के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसकी बनावट और रहस्य की खोज नासा आज तक नहीं कर पाई। जैसे ही हम कारकोटक नाग तीर्थ पहुंचे, बाहर लगा ये बोर्ड दिखाई दे गया जिसमें इस जगह के बारे में काफी जानकारी दी गई है। इसके थोड़ा ऊपर पहुंचे तो शिव मंदिर मिला जहां नागकूप में विराजे नागेश्वर महादेव के एक रूप को रखा गया है। शिवलिंग के अलावा यहाँ अन्य देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। इस स्थान पर पहुंचते ही हमें सबसे पहले एक शिव मंदिर दिखता है जिसका नाम है नागेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ पर पत्थर पर सर्प की छवि उकेरी गई है। साथ ही यहाँ पर एक शिवलिंग भी है। आम दिनों में यहाँ पर पूजा की जाती है, लेकिन नागपंचमी के दिनों में यहाँ पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। नागपंचमी के दिन यहाँ भीड़ क्यों जुटती है, ये आपको आगे बताऊंगी। अभी यहाँ से आगे बढ़कर नागकूप की तरफ चलिए, जहाँ जाने के लिए कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। एक मंदिर परिसर के अंदर इतना बड़ा कूप देखकर ही हैरानी होती है। अब मैं उस नाग कुंड तक पहुंच चुकी हूँ। ये जो रास्ता है, ये सीढ़ियाँ नीचे की तरफ आती हैं कुंड तक, और एक कुछ सीढ़ियाँ इस तरफ से आती हैं, कुछ उस तरफ से आप सामने देख सकते हैं, वो सीढ़ियाँ भी यहाँ तक आती हैं। इस कुंड के बीचों बीच एक कुआं है जिस कुएं में एक शिवलिंग स्थापित है। माना जाता है कि इस कुंड के निचले हिस्से से ही पाताल लोक का रास्ता जाता है। इस कुंड में साल भर पानी भरा रहता। जिस वक्त बींग घुमक्कड़ की टीम यहाँ पहुंची, उस वक्त भी कुंड पूरा पानी से भरा था। नीचे झांकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। पता चला साल में जिस एक दिन कुएं के अंदर बने असली नागेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं, उस दिन का वीडियो बींग घुमक्कड़ की लाइब्रेरी में पहले से मौजूद है। दरअसल नागपंचमी के दिन इस नागकूप का पानी पंप के जरिए बाहर खींच लिया जाता है। तब वहां 70 फीट नीचे मौजूद शिवलिंग नागेश्वर महादेव स्पष्ट नजर आते हैं। पानी निकालकर उस दिन फिर पूरे विधि विधान के साथ महादेव का पूजन होता है। महादेव के शिवलिंग की ये बेहद दुर्लभ तस्वीर होती, वो भी महज कुछ घंटे के लिए, क्योंकि कुछ घंटे के भीतर कूप दोबारा भरने लगता है।
नागपंचमी के दिन शिव का पूजन करने वाले पुजारी से बिंग घुमक्कड़ ने बात की तो इस जगह को लेकर कुछ नई जानकारियां मिली। स्कंद पुराण में इस स्थान को कारकोटक वापी के रूप से जाना जाता है। बताया यह भी जाता है कि इसके अंदर नागलोक जाने का पूरा मार्ग है, क्योंकि ये स्थान नाग से संबंधित है। तो इसलिए महर्षि पतंजलि स्वयं शेषावतार भगवान नाग के अवतार थे, उनका स्थान यही था। इस जो पानी का लेवल आप देख रहे हैं, इस पानी के करीब 70 फीट नीचे एक शिवलिंग की स्थापना है जो महर्षि पतंजलि जी द्वारा स्थापित है। उसके बीच में एक होल है जो बताया जाता है ये नागलोक तक का रास्ता है। किसी ने उसे देखा तो नहीं, लेकिन जो हमारे धर्मों में बताए जा रहे हैं और जो कहे जाते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सत्य है तभी, और वो आज प्रमाण में भी है कि उतने अंदर 70-80 फीट नीचे एक शिवलिंग की स्थापना होना, फिर वहाँ से एक होल दिखाई देना जो जिसे बताया जाता है कि वो मार्ग नागलोक तक को जाता है। तो ये स्थान बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन होने के साथ साथ ये स्थान रहस्यमय भी है। इसका असली रहस्य शुरू होता है 70 फीट गहराई के बाद। कहा जाता है उसके बाद इतने ही गहरे 7 तल और यही 7 तल पाताल में मौजूद नागलोक तक ले जाते हैं। हालांकि कलयुग में इससे आगे जाने का साहस किसी ने नहीं जुटाया, ना कोई इससे आगे जाने का प्रूफ ही मिला। हाँ, लोगों में मान्यता है कि यहाँ से आगे एक अद्भुत अनोखे लोक का रास्ता है। चातकुंड की भी व्याख्यान वही आती है जो तली जहाँ पे सर्वप्रथम शिवलिंग की स्थापना है, तो वो ऐसे वैसे तली 7 तली बताए जाते हैं उसके अंदर में है। वो पूरा नागलोक तक जाने का जो मार्ग है, वो मार्ग के तहत वो 7 तल बताए जाते हैं, जिसको लोग 7 तावा के रूप में बोलते हैं। तो वो पहले जहाँ स्टार्टिंग है वहीं पे शिवलिंग की स्थापना है और वहीं पे एक होल है जो नीचे के मार्ग जाता है। तो सब लोग ये सुनते आए हैं कि ये 7 तावा से घिरा हुआ कुंड है और इस चीज़ को मानते भी हैं लोग। जो शिवलिंग है उनका साल में एक बार दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिलता है। बस कुछ घंटों के लिए ही दर्शन हो पाता है, क्योंकि पानी निरंतर इतनी स्पीड में आती है कि वो रुका नहीं जा सकता। मोटर चलता रहता है और दर्शन पूजन होते हैं। मोटर बंद होते ही पानी का रफ्तार इतना तेज होता है कि 2 से 3 घंटे में शिवलिंग डूब जाती है पूरा। तो इसलिए उनका जो डेली अर्चन पूजन होना, उन्हीं का ये स्थान है। तो उन्हीं का प्रतिबिंब नीचे स्थापित किया गया, जिसको नागेश्वर के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर शिवलिंग के नाम से वो है, और इनका भी नाम नागेश्वर है क्योंकि नीचे पत्थरों पे उकेरा हुआ है वो नाम नागेश्वर के नाम से, तो इनका नाम नागेश्वर है। कूप के ऊपर एक शिवलिंग और है जिसे कारकोटक शिवलिंग कहते हैं। पुराणों में कारकोटक एक नाग थे। इसके साथ साथ कूप के पास आत्मविश्वेश्वर शिवलिंग भी मौजूद है। पूरा इलाका ये तो दिखाता है कि वो सदियों पुराना है, लेकिन इस बात का आज तक कोई सबूत नहीं मिल सका कि इस कूप को और उसके अंदर मौजूद तलों को बनाया किसने। एक यहाँ अंदर शिलापट्ट भी लगा है, वो अब अस्पष्ट हो चुका है क्योंकि पत्थर है पानी में डूबे हुए रहने से। लेकिन हमने कुछ जानकारी लेना चाहा तो हमें ये मिला था कि संवत 1 में किसी राजा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। आज संवत 2078 चल रहा है, नहीं 2500 वर्ष पूर्व इसका मरम्मत कार्य हुआ था। बना कब का है ये किसी को ज्ञात नहीं है। जो ज्ञात है वो ये कि कभी इस स्थान पर महर्षि पतंजलि ने अपने गुरु पणिनि के साथ रहकर महाभाष्य और योग सूत्र की रचना की। इसीलिए कारकोटक तीर्थ की महत्ता और भी बढ़ जाती है। मान्यता है कि ये स्थान महर्षि पतंजलि की तपोभूमि, यहाँ पर कई वर्षों तक उन्होंने तपस्या की। माना यह भी जाता है कि नागपंचमी के दिन महर्षि पतंजलि यहाँ पर सर्प के रूप में आते हैं और नागकुपेश्वर भगवान की परिक्रमा करते हैं, शास्त्रार्थ में बैठते हैं और शास्त्रार्थ में बैठे विद्यार्थियों पर कृपा भी बरसाते हैं। इस स्थान का कई वजहों से नागों से संबंध रहा है। इसीलिए लोगों का विश्वास है कि यहाँ पूजन करने से और इस कुंड में स्नान करने से काल सर्प दोष दूर हो जाता है। दुनिया का कोई भी सांप फिर कभी यहाँ पूजा करने वाले शख्स का
कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाग सर्प दोष दूर करने के लिए दुनिया में 3 बड़े स्थान माने जाते हैं, जिनमें काशी, नासिक और उज्जैन शामिल है। कारकोटक तीर्थ में नाग कुआं होने से ये स्थान सबसे ऊपर माना जाता है। कहा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति पर काल सर्प का दोष है तो वो यहाँ आकर पूजा करे, उसका दोष अगले ही दिन खत्म हो जाता है। और अगर ये पूजा नाग पंचमी के दिन आप करते हैं तो इसका फल आपको जरूर मिलेगा। दूर दूर से लोग यहाँ नाग पंचमी के दिन आते हैं। पहले वो कुंड में स्नान करते हैं और फिर महादेव के दर्शन भी करते हैं। कुछ ऐसी कहानी थी नागकूप की, जो सदियों से एक रहस्य रहा है। अगर आप नागकूप को नजदीक से देखना चाहते हैं तो नाग पंचमी के दिन काशी पहुंचिए। तब आपको यहाँ नागेश्वर महादेव के दर्शन तो होंगे ही, साथ ही एक अद्भुत स्थान भी नजदीक से देखने को मिलेगा। बीइंग घुमक्कड़ में आज के लिए बस इतना ही।